हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा फॉर्मूला है फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल्स टू टी टू दी पावर एन, जहां पर एन की वैल्यू दो टाइप से यहां पर डिफाइन करनी है। जब एन की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव इंटीजर हो और जब एन की वैल्यू -1 से ग्रेटर हो, तो दोनों के लिए इसका फॉर्मूला हमें ड्राइव करना है। देखिए कैसे करना होता है। सबसे पहले वी नो दैट, आपने जो फॉर्मूला सीखा हुआ है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी का, वो क्या है? इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ई टू दी पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन में एफ टी की जगह पर हमें टी टू दी पावर एन यहां पर पुट कर देना है, दोनों जगह, यहां पर भी और यहां पर भी। तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू दी पावर एन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ई टू दी पावर माइनस पी टी इंटू टी टू दी पावर एन एंड डी टी। यहां पर देखिए दो फंक्शन है, ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और दोनों प्रोडक्ट में लिखे हुए हैं। तो इस टाइप के इंटीग्रेशन को करने के लिए हमारे पास एक मेथड है, नाम है उसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स या खंडशः समाकलन। खंडशः समाकलन में हमें यूज़ करना होता है आइलेट। आप लोग 12th क्लास में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, खंडशः समाकलन और आइलेट दोनों ही सीख चुके होंगे, इसलिए मैं यहाँ डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ इतना बताता हूँ कि एल्जेब्रिक को फर्स्ट और एक्सपोनेंशियल को सेकंड सपोज करना है। राइट, अब देखिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन हमें करना होता है। इसको हम ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं और इस पर लिमिट अप्लाई कर देते हैं 0 टू इंफिनिटी। अब आप देखिए फर्स्ट टर्म एज इट इज हम यहां नोट कर देंगे टी टू दी पावर एन, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? ई टू दी पावर माइनस पी टी अपॉन माइनस पी। ठीक, इंटीग्रेशन में के फॉर्मूले में आप पढ़ चुके होंगे, ई टू दी पावर ए टी का इंटीग्रेशन होता है ई टू दी पावर ए टी अपॉन ए। और इस पर हम कंप्लीट पर लिमिट अप्लाई कर दें 0 टू इंफिनिटी माइनस इंटीग्रेशन, ये वाला टी टू दी पावर एन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा एन टी टू दी पावर एन माइनस 1 और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस पी टी अपॉन माइनस पी डी टी। यहां पर लिमिट हो जाएगी 0 टू इंफिनिटी। अब हमें क्या काम करना है, यहाँ फर्स्ट टर्म में लिमिट अप्लाई करेंगे, टी पुट करेंगे अपर लिमिट, तो ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, इसलिए अपर लिमिट पुट करने पर पूरी टर्म 0 होगी। और जब हम लोअर टर्म नोट करेंगे, ये 0 पुट करेंगे टी की जगह पर, तो टी की पावर एन मतलब 0 की पावर एन से मल्टीप्लाई होगा, इसलिए भी सेकेंड टर्म जब लोअर टर्म पुट करेंगे तब भी इसका आंसर 0 आएगा। यहाँ पर देखिए n और p ये दोनों कोफिशिएंट हैं, इसलिए इंटीग्रेशन से पहले नोट कर दिए जाएंगे। तो ये हो जाएगा प्लस n अपॉन p इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ई टू दी पावर माइनस पी टी इंटू टी टू दी पावर n माइनस 1 डी टी। इस टर्म को और इस टर्म को आप ज़रा मैच कीजिए तो आप देखेंगे कि ये जो पावर थी वो पहले आ गई है और अपॉन में p आ गया है। ठीक, यहाँ पर पावर 1 लेस हो गई। अब हम इस टर्म में फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स खंडशः समाकलन यूज़ करें, तो फिर से ये वाली टर्म जो है वो फर्स्ट हो जाएगी और ये सेकेंड टर्म हो जाएगी। दोबारा से हम अप्लाई करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो हमें रिजल्ट मिलेगा n अपॉन पी ब्रैकेट स्टार्ट टी टू दी पावर n माइनस 1 इंटीग्रेशन ई टू दी पावर माइनस पी टी डी टी इंटीग्रेशन d अपॉन डी टी टू दी पावर n माइनस 1 इंटीग्रेशन ई टू दी पावर माइनस पी टी
dt और इसके बाहर यहाँ पर dt, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, लिमिट इस पर फिर से 0 to इन्फिनिटी अप्लाई हो जाएगी। यहाँ पर n/p नोट किया जाएगा, ब्रैकेट स्टार्ट, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा t to the power n-1 e to the power -pt अपॉन -p माइनस, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो रिज़ल्ट आएगा n-1 t to the power n-2 और जब ये इंटीग्रेशन सॉल्व होगा तो रिज़ल्ट आ जाएगा e to the power -pt अपॉन -p मल्टीप्लाई में dt, ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज कर दी और लिमिट 0 to इन्फिनिटी अप्लाई हो गई। अब हमको क्या काम करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, मतलब लिमिट फर्स्ट टर्म पे यहाँ अप्लाई करेंगे और वो लिमिट यहाँ पर भी आ जाएगी। तो देखिए क्या बनेगा, n/p ब्रैकेट स्टार्ट t to the power n-1 e to the power -pt अपॉन -p, लिमिट हो जाएगी 0 to इन्फिनिटी, माइनस यहाँ पर n-1 और p ये दोनों कोफिशिएंट हैं, इंटीग्रेशन से पहले नोट हो जाएंगे, n-1 अपॉन p इंटीग्रेशन लिमिट 0 to इन्फिनिटी e to the power -pt और t to the power n-2 dt। यहाँ पर फिर से वही काम करना है, जब अपर लिमिट पुट करेंगे तो e टू दी पावर -इन्फिनिटी बनेगा जो कि 0 होता है, और जब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो t की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसलिए ये टर्म दोनों अपर और लोअर लिमिट पुट करने पर 0 ही आएगी, इसलिए हमने यहाँ पर 0 - 0 लिख दिया। अब देखिए ये है n-1 अपॉन p, तो इसे लिखेंगे हम n-1 अपॉन p इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी e टू दी पावर -pt इंटू t टू दी पावर n-2 dt, ब्रैकेट क्लोज। अब हमें इसको मल्टीप्लाई कर देना है इसके साथ, तो ये टर्म बन जाएगी n इंटू n-1 अपॉन p इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी e टू दी पावर -pt इंटू t टू दी पावर n-2 इंटू dt। इसको भी अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये टर्म तो एज इट इज़ आ रही है, t की पावर में रिडक्शन हो रहा है। 2 बार हमने अप्लाई किया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो यहाँ पर -2 आ गया, और यहाँ पर n इंटू n-1 आ गया, क्योंकि पहले पावर n थी तो वो पहले आ गई। उसके बाद सेकेंड इंटीग्रेशन में यहाँ पर देखिए ये पावर थी n-1, तो वो भी बाहर आ गई। अगली बार में क्या होने वाला है, सिमिलरली अगर हम इसको देखें तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, सिमिलरली लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t टू दी पावर n बन जाएगा n इंटू n-1 इंटू n-2 अपॉन p टू दी पावर 3 इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी e टू दी पावर -pt इंटू t टू दी पावर n-3 dt। ठीक, इसके बाद अगर हम एक बार और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करेंगे तो ये रिज़ल्ट आएगा। अगर हम इसके बाद फिर अप्लाई करेंगे तो ये n-3 यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा और ये पावर फिर से रिड्यूस हो जाएगी। तो अब मैं इसे हटा देता हूँ और इसे कंटिन्यू कर लेता हूँ कि ये n टाइम्स हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ कर लिया। तो क्या होगा, लास्ट में जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी n-1 और यहाँ पर 3 की जगह आ जाएगा p टू दी पावर n, इंटीग्रेशन में कितना आएगा 0 to इन्फिनिटी e टू दी पावर -pt इंटू t टू दी पावर n-n इंटू dt। अगर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स n टाइम यूज़ करेंगे तो अब देखिए यहाँ पर n-n है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और किसी की पावर में भी अगर 0 लगा हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। इसलिए यहाँ पर बचेगा सिर्फ e टू दी पावर -pt।
तो e टू दी पावर माइनस पी टी का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा e टू दी पावर माइनस पी टी अपॉन माइनस पी, और इस पर लिमिट लग जाएगी 0 टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पर देखिए ये टर्म क्या बनेगी 1, n से n कैंसिल होकर 1 बचेगा। उसके बाद इससे पहले क्या होगी 2 एंड सो ऑन। यहाँ पर n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 आ जाएगा डिवाइडेड बाई p टू दी पावर n। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अपर लिमिट पुट करने पर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि e टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, और जब हम लोअर लिमिट पुट करेंगे तब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। दूसरी बात, 1 से लेकर n तक की सभी टर्म्स का जो प्रोडक्ट होता है उसे कहते हैं फैक्टोरियल n अपॉन पी टू दी पावर n। अब यहाँ पर जो वैल्यू आ रही थी e टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी अपॉन माइनस पी माइनस e टू दी पावर 0 अपॉन माइनस पी, तो ये तो हो गई 0 पूरी टर्म, और यहाँ पर आ गया 1 अपॉन पी, वो 1 अपॉन पी फैक्टोरियल n अपॉन पी टू दी पावर n में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमें आंसर मिलेगा फैक्टोरियल n अपॉन पी टू दी पावर n प्लस 1। ये t टू दी पावर n का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। ठीक, लेकिन क्वेश्चन में तो हमें फर्स्ट और सेकंड पार्ट दे रखे हैं, तो ये जो आंसर आया है इसमें फैक्टोरियल यूज़ हो रहा है, और फैक्टोरियल केवल और केवल पॉजिटिव इंटीजर के लिए ही डिफाइन है, इसलिए ये पार्ट फर्स्ट पार्ट का आंसर है। ये जो आंसर आया ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। ठीक, अब सेकंड पार्ट के लिए उसने बोला है कि -1 से ग्रेटर होनी चाहिए n की वैल्यू, तो हम इस फैक्टोरियल n को चेंज कर देते हैं। क्या बनेगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t टू दी पावर n इज इक्वल्स टू गामा n प्लस 1 अपॉन p टू दी पावर n प्लस 1। क्योंकि हम इस बात को पढ़ चुके हैं, जानते हैं कि फैक्टोरियल n इज इक्वल्स टू गामा n प्लस 1 होता है। फैक्टोरियल n की जगह गामा n प्लस 1 नोट कर दिया, तो ये गामा वाली जो टर्म है वो तो सेकंड पार्ट का आंसर हो गई, और जो फैक्टोरियल वाली टर्म है वो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गई। मतलब जब आपके पास पॉजिटिव इंटीजर आएगा तब आप फर्स्ट फार्मूला यूज़ करेंगे, और जब आपके पास कोई फ्रैक्शन आता है वैल्यू भी क्या होनी चाहिए -1 से ग्रेटर होनी चाहिए, तब आपको सेकंड फार्मूला यूज़ करना है। राइट, चलिए अब अगले फार्मूले देखते हैं नेक्स्ट वीडियो।